Hello friends, you are watching Haryali Online. Today in Haryali Online, I am with these very beautiful flowers of marigold. You can see the size, you can see the color, you can see the freshness of every flowers and how many flowers. In lots of strength I have got plants. I have got flowers in my all the plants. How I have got them? क्या ऐसा किया जो इतने खूबसूरत प्लांट्स, इतने खूबसूरत फूलों के साथ मेरे पास हैं। सर्दियों का तोहफ़ा है मैरीगोल्ड के प्लांट्स। सर्दियों का सीज़न आते ही मौसम बहार जैसा लगने लगता है। हालांकि ये मौसम बहार नहीं होता है, लेकिन सर्दियों की आमद होती है ना, तो कलर्स बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाते हैं। हर तरफ डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं और लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ फ्लावरिंग जो है वो विंटर में हमें मिलती है। तो उन सब वैरायटीज़ में जो किंग ऑफ फ्लावर अगर किसी प्लांट को या किसी फ्लावर को कहना चाहिए ना, तो वो होता है मेरी नज़र में मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड के ये वाली जो वैरायटी है ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड है, जिसका आप साइज़ देख सकते हैं। ये काफ़ी बिग साइज़ेस में होते हैं, कुछ कम साइज़ में भी होते हैं। तो वो फ्रेंच होते हैं और कुछ फ्रेंच ऐसे भी होते हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी फ्लावर्स एक ही वैरायटी के हैं जिनमें 2 डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये है अफ्रीकन मैरीगोल्ड और मैंने बात आपसे कर ली फ्रेंच मैरीगोल्ड की भी। इसी शेप में, इन्हीं कलर्स में थोड़ा सा साइज़ कम होता है और उसके जो पेटल्स होते हैं ना फ्लावर्स के, वो थोड़े से कम होते हैं। तो वो जो होता है वो लोकल मैरीगोल्ड होता है। बात करेंगे अगर केयरिंग की और किस तरह से फ्लावरिंग लें, तो वो सब सेम उसके साथ भी वही होगा जो मैं अभी इसके साथ आपको डिफाइन करने वाली हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पीपल लाइक टू हैव मोर फ्लावरिंग, लेकिन उनको फर्टिलाइजर्स डालने के बावजूद भी उनके प्लांट तो अच्छे ग्रो कर होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बट दे डोंट हैव द फ्लावर ऑन दैम। तो क्यों नहीं उनके ऊपर फ्लावरिंग होती है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बिकॉज फर्टिलाइजर्स का इफेक्ट है। आप कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं जो कि आपके प्लांट्स को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देते हैं, लेकिन वो फ्लावरिंग फर्टिलाइजर्स नहीं होते। तो व्हाट आर द फ्लावरिंग फर्टिलाइजर्स? कौन से फर्टिलाइजर्स हैं जो कि फ्लावरिंग लाने में मदद करते हैं? सो आई विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग ऑफ एवरी फ्लावर। वो जो फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, वो आप इस सीज़न के सभी प्लांट के साथ डालें, और मतलब कि पूरे ही साल आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपके पास होते हैं वो सब पर इफ़ेक्ट करता है। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा क्या इसकी केयरिंग टिप्स होनी चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, लेट्स सी एवरीथिंग इन माय वीडियो, सो बी विथ मी टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, इफ़ आई टॉक अबाउट द वाटर शेड्यूल फॉर दिस प्लांट, तो फ्लावरिंग वाले सभी प्लांट्स में आप पानी इस तरह से देंगे कि सॉइल मीडिया आपका मॉइस्ट रहना चाहिए, लेकिन उसमें पानी जो है वो खड़ा नहीं रहना चाहिए। सॉइल मीडिया शुड बी मॉइस्ट, नॉट बी वेट। अगर पानी खड़ा रहता है, अगर आपकी प्लांट की जड़ें ज़्यादा पानी में रहती हैं, तो फिर कलियाँ यानी कि बर्डिंग आपके फ्लावर पे, आपके प्लांट पे नहीं होती है। और इसी तरह किसी फ्रूट वाले प्लांट की भी अगर बात करें, तो वहाँ पे आप फ्रूटिंग नहीं लेंगे अनटिल उसका जो वाटर लेवल है ना वो आपके कंट्रोल में ना हो। तो प्लांट को बिल्कुल ड्राई भी मत होने दीजिए, प्लांट में खड़ा पानी भी मत रहने दीजिए। प्लांट में बस पानी ऐसा रखिए कि आपका सॉइल मीडिया मॉइस्ट रहे, आपकी रूट्स जो हैं प्लांट की वो एंजॉय करती रहें, ठंडी रहें, हैप्पी रहें। तो फिर आप अच्छे वाले फ्लावर्स भी ले सकते हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट द सॉइल मीडिया। सॉइल मीडिया बहुत सिंपल इस प्लांट को देना है, बहुत ज़्यादा इसके सॉइल मीडिया में आपने नहीं कुछ लेना है। यू कैन सी माई सॉइल मीडिया, वट एवर यू कैन सी हेयर, इट हैज़ ओनली गार्डन सॉइल एंड कॉम्पोस्ट, नथिंग आई हैव टेकन इन दिस प्लांट मोर। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हैं आपके सॉइल मीडिया को बेहतर बनाने के लिए। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए बस सॉइल मीडिया और एक अच्छा वाला कंपोस्ट जो होता है वो इनफ होता है। यू कैन टेक हेयर काउ डंग कंपोस्ट, यू कैन टेक हेयर वर्मी कंपोस्ट, तो जो आपके लिए पॉसिबल हो, ईजी हो, कन्वीनियंट हो, यू कैन यूज़ दैट वन। तो half quantity of soil media and half quantity of compost will be enough for this type of plant. If you want to have some good drainage systems, you can add some sand into it. So my dear friends, it's time to have some fertilizers in your plant. What fertilizer is very much good for this type of plant? मेरे पास एक क्वेरी आती है कि हमने फर्टिलाइज़र तो यूज़ किया, काउटन कंपोस्ट भी यूज़ किया, वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ किया एंड सम अदर थिंग्स टू, बट वी आर नॉट हैविंग द गुड फ्लावरिंग, इवन नॉट हैविंग द फ्लावरिंग। क्यों फ्लावरिंग नहीं आ रही है? तो
अब हमें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि प्लांट्स में अगर आप ग्रीनरी बढ़ाना चाहते हैं, लीव्स बढ़ाना चाहते हैं, प्लांट को बुशी बनाना चाहते हैं, यू नीड टू हैव सम नाइट्रोजन इन इट। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग के लिए आपको सिर्फ नाइट्रोजन नहीं देना। अगर आपके लीव्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, अगर आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और आप उसको फर्टिलाइज भी कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर गिविंग द नाइट्रोजन इन इट। नाइट्रोजन की हाई क्वांटिटी अगर जाएगी तो प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा, बट फ्लावरिंग नहीं होगी। तो फ्लावरिंग के लिए आप कुछ पोटाश दीजिए, कुछ कैल्शियम दीजिए। इन सभी चीज़ों को अलग अलग आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, बट इन वन थिंग इफ़ आई टेल यू, यू विल फाइंड एवरीथिंग, दैट इज़ द बनाना पील्स। केले के छिलके बेहतरीन होते हैं। केले के छिलके आप उसको ड्राई कर लीजिए, वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे, देन यू कैन पाउडर दैम, आप उसका पाउडर बना लीजिए और फिर उसको आप इसमें स्प्रिंकल कर सकते हैं। केले के छिलकों को पानी में सोक कीजिए, उसका पानी 24 आवर्स के बाद अपने प्लांट्स में डाल दीजिए, मिट्टी में डाल दीजिए। वो होता है पोटाश, कैल्शियम और एवरीथिंग जो कि फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आते हैं केले के छिलके से। Now I will talk about the propagation. Its propagation is very easy. You can propagate this plant by two process. आप इसे स्टेम कटिंग से भी कर सकते हैं। ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, इनके सेंटर में आपको ब्लैक इनके सीड्स मिल जाएंगे। इन फ्लावर्स को अच्छी तरह से ड्राई हो लेने दीजिए, या फिर आपके पास जो हार आते हैं या जो बुके आते हैं जिसमें ये वाले फ्लावर्स होते हैं, उन्हें भी आप ड्राई कर सकते हैं। तो इन फ्लावर्स का जो सपोर्टिव एरिया होता है, इनके बैक पे जो कैलिक्स होता है, जहाँ से इसकी फ्लावर की पेटल्स स्टार्ट होती हैं, उसके बेस में आप देखेंगे जब वो ड्राई हो जाएंगे, आप उसे खोलें तो कुछ इस तरह से आपको उसमें सीड्स नज़र आएंगे। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें ब्लैक कलर के सीड्स हैं। आप इन सीड्स को पेटल्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और आप इन्हें सेपरेट भी कर सकते हैं। ये वो सीड्स हैं जो बहुत आसानी से कोकोपीट में जर्मिनेट हो जाते हैं। आप इन्हें कोकोपीट में लगाइए, देन यू विल सी द रिजल्ट इन फ्यू डेज, यू विल हैव द न्यू जर्मिनेशन इन योर प्लांटर। सेकेंड प्रोसेस जो स्टेम कटिंग है, उसके लिए आप इस तरह की एक हार्ड स्टेम सेलेक्ट कर लीजिए, उसे कट कर लीजिए और फिर उसे इसी प्लांटर में साइड में लगा दीजिए। इसके लिए आपको कोई ख़ास मीडिया लेने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग स्टेम आप अपने प्लांटर के साइड में लगा दीजिए, जहाँ से आपने वो प्लांट जो कटिंग ली है ना, आप उसी प्लांटर में उसे शिफ्ट कर दीजिए। इस कटिंग में आपको फ्लावरिंग जल्दी नहीं मिलेगी। सीड से ग्रो किए हुए प्लांट्स में आपको फ्लावरिंग बहुत तेज़ी से मिलेगी। इंसेक्ट अटैक इस प्लांट पे हो जाता है, तो उससे आप इसे महफूज रखिए, जिसके लिए बेहतरीन फार्मूला है कि आप 1 टीस्पून नीम ऑयल ले लीजिए, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून ही आप जो है वो डिश वॉश लिक्विड बार यूज़ कीजिए। हाफ़ लीटर वाटर में आप ये एक सॉल्यूशन तैयार कर दीजिए और उसको अच्छे से शेक कीजिए और अपने प्लांट्स पर स्प्रे 15 डेज़ में करते रहिए। इंतज़ार मत कीजिए कि इंसेक्ट लगेगा तो ही आप स्प्रे करेंगे, क्योंकि इस पर इंसेक्ट अटैक बहुत तेज़ी से होता है, तो उसके होने से पहले ही आप इस पर अच्छी केयर इसकी करते रहिए। इस तरह अगर आप केयर करेंगे तो ये प्लांट पूरा साल आपके घर में रहेगा। फ्लावरिंग आपको मार्च तक मिलेगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्लांट महफूज रहेगा। So friends, it was my little effort regarding the marigold plant. Whatever I have discussed you, this is my own experience. So I hope you must like this video. If you like this video, so please tell me in comment. Keep watching my channel and tell me how is it. Take the very best care of yourself. Bye bye.